ओके, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले जो अरेबिक मेहंदी में बेसिक स्टेप होता है वो है फ्लावर। हम फ्लावर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ पे पहले हम सिंपल सा फ्लावर ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए जो हमने बेसिक क्लास में पहले सीखा है वही कुछ मेथड इसमें भी यूज होगी। यहाँ पे पहले हम स्पाइरल ड्रॉ करते हैं, एक बड़ा वाला स्पाइरल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम लेंगे स्कैलप। छोटे वाले स्कैलप लेंगे हम। इस तरह का पहले हमें स्पाइरल लिया और उसके बाद हमने छोटे वाले स्कैलप ड्रॉ किए। अब हम इस तरह का सिंपल फ्लावर क्रिएट करेंगे। क्या करना है, हमें यहाँ से ऐसे लेके इस तरह का आज मेरी कौन मुझे हैरान कर रही है। किस तरह लेना है हमें, इस तरह का हमें फ्लावर क्रिएट करना है, जो अरेबिक मेहंदी का बेसिक स्टेप है। ये सिंपल फ्लावर है, ये हम बिना प्रैक्टिस के भी ड्रॉ कर ही सकते हैं। आप देख सकते हो इस तरह हमने कुछ ड्रॉ किया है। सिंपल सा फ्लावर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। जो बिगिनर है उसके लिए अभी हम इसमें इस तरह की शेडिंग कर सकते हैं। हम शेडिंग ऊपर भी कर सकते हैं, मतलब कि इस तरह भी कर सकते हैं, और इस तरह की भी शेडिंग कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि शेडिंग कैसे करनी है हमें। शेडिंग में हमें यहाँ से नॉर्मल सा प्रेस करना है और यूं नीचे की तरफ खींच लेनी है लाइन को। हमें यहाँ पे नॉर्मल सा प्रेस करके लाइन नीचे की तरफ खींचनी है। नीचे की तरफ ऊपर ले जाना हो तब भी ऐसा ही हम कर सकते हैं।
ये एक ही बार हुई है शेडिंग। क्रिएटिव बनाने के लिए हम ये जब पूरा सूख जाए, हम हाथ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं। जब पूरा ये सूख जाए तब दूसरी बार भी हम शेडिंग कर सकते हैं इसमें, जिससे फ्लावर रियल लगेगा। फ्लावर को रियल दिखाने के लिए हमें शेडिंग 2 से 3 बार करनी पड़ती है। और फिर यहाँ पे हम आउटलाइन कर सकते हैं। पहले सिंपल सी लाइन, फिर यहाँ पे प्रेस देके फिर नॉर्मल, यहाँ पे लाइन सिंपल सी, फिर बीच में प्रेस करना है और छोड़ देना है। इसी तरह यहाँ पे सिंपल सा प्रेशर, फिर ज़्यादा प्रेशर और छोड़ देना है। इस तरह से हम उसकी बॉर्डर क्रिएट करेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता वो ये सिंपल सा फ्लावर तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। ये बेसिक फ्लावर है। इसी तरह हम यही पैटर्न में दूसरा भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए फिर से हमें स्पाइरल ड्रॉ करना है, फिर स्कैलप, यहाँ पे पहले हमने जो ड्रॉ किया है उसमें हमने गैप नहीं छोड़ा है, इसमें हम गैप रखेंगे। इस तरह हम ऐसे भी फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं और शेडिंग करनी होती है हमें। आप शेडिंग नहीं करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ आउटलाइन देने से भी फ्लावर अच्छा ही दिखेगा। अभी हम एक और फ्लावर ड्रॉ करेंगे। इसके लिए भी हमें चाहिए बड़ा वाला स्पाइरल। ये बेसिक है, स्पाइरल, स्कैलप, थिक थिन लाइंस, ये मेहंदी का बेसिक स्टेप है सब। और कुछ ना आए तो चलेगा, लेकिन ये बेसिक स्टेप तो आना ही चाहिए, उसी से फिनिशिंग भी आएगी और आगे भी हम इसी का यूज़ करके अच्छी सी मेहंदी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम इस तरह का लीव लेंगे। कैसे किया है, यहाँ से पहले स्ट्रेट लाइन, फिर कर्व और ये यहाँ से लेते हुए, ये हमने पहले लीव्स में सीखा है। बेसिक क्लास में हमने जब लीव्स ड्रॉ किए थे
तब इस पैटर्न का यूज़ किया है हमने। इसमें भी हम शेडिंग कर सकते हैं। अरेबिक मेहंदी की स्टार्टिंग हम इस तरह फ्लावर क्रिएट करके कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम ऐसे फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं। जो बिगनर है तो कुछ भी समझ में नहीं आए तो ये फ्लावर ड्रॉ कर दो एक बार। यहाँ पे भी हम आउटलाइन कर लेते हैं। ये हमारा एक और फ्लावर रेडी हो गया है। सबको ये बेसिक फ्लावर समझ में आ रहे हैं? ये बेसिक फ्लावर है, आप सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम दूसरा फ्लावर क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। और यहाँ पे हम बड़े वाले स्कैलप लेंगे। यहाँ पे हम बड़े वाले स्कैलप यूज करेंगे। और फिर यहाँ पे भी हम पहले हम ये जो बीच में है उसको कर लेंगे, तो फिर ये दोनों के बीच में से जो जगह है वहाँ पे पहले स्कैलप कर लेंगे और बाद में जो बची जगह है वहाँ पे करेंगे, तो उसकी साइज सेम रहेगी, वरना और इवन हो सकता है। यहाँ पे बीच में हम फिलअप कर देंगे। हमें फिलअप हम जब भी करें तब हमें घिसना नहीं है। ये मैंने सर्कल कर दिया और इस तरह हमें घिसना नहीं है फिलअप करने के लिए। हमें जब भी हम फिलअप करें तो प्रेस करके ही फिलअप करना है। जब भी हम फिलअप करें तो ऐसे प्रेस करके हम फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम आउटलाइन दे देंगे। यहाँ पे भी हमने पहले नॉर्मल लाइन खींची, फिर प्रेस किया और फिलअप किया।
इस तरह का भी हम फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं। बीच में इस तरह 2 लीव्स जो हमने सीखा था उसका यूज कर सकते हैं। आप पहले बेसिक से स्टार्टिंग करोगे तो डिटेल टू डिटेल आपको पता होगी कि कौन किसको स्कैलप कहते हैं, किसको स्पाइरल कहते हैं, किसको लीव्स कहते हैं, लीव्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लावर्स की पैटर्न कैसे रख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बड़े वाले स्केलेंगे। ये आप अपनी तरह से भी ले सकते हो कि आपको कितना बड़ा लेना है, कितना छोटा लेना है। अगर कोई बड़ा हाथ हो तो हम ये बड़ा फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा हो तो हम छोटा ले सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 आ सकते थे। फिर यहाँ पे हम इस तरह के आउटलाइन दे देंगे। यहाँ पे भी हम अंडर शेडिंग कर सकते हैं या फिर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हमने लीव्स लिया था, इसमें हम सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर चाहो तो 2 लाइन के ऊपर हम डॉट भी कर सकते हैं। इस तरह से लाइन के ऊपर हम 2 डॉट भी बना सकते हैं और ये सिंपल सा फ्लावर हमारा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हम दूसरा ट्राई करेंगे। फिर से हम स्पाइरल लेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह का बड़ा वाला स्कैलप लेंगे और इसको हम फिलअप कर देंगे। इसको हम पूरी तरह से फिलअप कर देंगे और फिर इसके ऊपर एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक बार हम और
ड्रॉ करेंगे। पहले हमने ले लिया स्कैलप बड़ा वाला स्पाइरल, उसके बाद बड़ा वाला स्कैलप, इसमें हमने 5 लिए थे, यहाँ पे हमने 4 लिए हैं और इसको फिलअप कर देंगे। यहाँ पे हम दूसरा भी इस तरह का ले सकते हैं पैटर्न बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ स्पाइरल लिया है, इसमें भी हम स्कैलप कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमने बनाया है उसमें बिना गैप वाला भी हम बना सकते हैं, कुछ इस तरह। ये हमने ले लिया स्पाइरल, इस तरह हम बिना गैप लेके भी बना सकते हैं। ये हमारा बिना गैप वाला रेडी हुआ। अभी हम फ्लावर में एक रोज पैटर्न ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए भी हमें पहले चाहिए स्पाइरल और इस तरह के हमने जो बेसिक में सीखा था वही हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, जो हमने रोज वाली पैटर्न ड्रॉ की थी। सिंपल सा हम स्टार्टिंग में इस तरह का फ्लावर ले सकते हैं रोज वाला, और फिर इस तरह की आउटलाइन दे सकते हैं। स्टार्टिंग में हम इस तरह भी कर सकते हैं फ्लावर क्रिएट। एक दूसरा भी हम इसी तरह का ड्रॉ कर सकते हैं। ये ले लिया हमने स्पाइरल, और फिर इन दोनों के बीच में हमें एक पैटर्न लेनी है और इस तरह का बनाना है। ये हम फिलअप वाला रोज क्रिएट करेंगे हम। इस पैटर्न में हम इसको फिलअप कर देंगे। ये दोनों के बीच में से निकाल के रोज बनाना है हमें। और ये पूरा हमें फिलअप कर देना है। प्रेस करके फिलअप करना है हमें। ये जो बीच में जगह कुछ रह जाए तो हम इस तरह का सेट कर सकते हैं। ये भी हम अंदर से भी फर्स्ट वाली लाइन है वो भी फिलअप कर देंगे।
एक फ्लावर क्रिएट कर सकते हैं। हम लोटस भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं। हम दोनों साइड वाले लोटस ड्रॉ करेंगे। ये पहले हम बेसिक में क्या करते थे कि पूरा यहाँ से राउंड लेके इस तरह का करते थे। इसमें हमें क्या करना है, इस तरह का लेना है, दोनों तरफ इस तरह का ले लेना है और सेम लीव्स हम जैसे हमने लोटस में लीव्स लेते हैं वो सेम लीव्स हमें यहाँ पे लेनी है। और नीचे भी हमें इसी तरह की लीव्स लेनी है। और फिर आउटलाइन दे सकते हैं। लोटस हम ऊपर नीचे दोनों तरफ लेके इस तरह की फ्लावर की डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें शेडिंग करना हो तो एक तरफ का शेडिंग हम कुछ इस तरह कर सकते हैं। एक लास्ट वाला मैं फ्लावर दिखा देती हूँ आपको। सिंपल सा हमें स्पाइरल ड्रॉ करना है और यहाँ से यूं ले जाके खींच लेना है। किस तरह करना है, हमें यहाँ से यूं कर्व लेके छोड़ देना है। ओके, आ गए, नेटवर्क इश्यू था। इस तरह की हम पैटर्न ड्रॉ करनी है हमें। यहाँ पे यहाँ से हमने यूं ले लिया, ऊपर ले जाके फिर नीचे ले आना है। मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है तो मैं पेपर थोड़ा सा इस तरह का फ्लावर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। आउटलाइन दे देनी है हमें। तो हमने कुछ इस तरह के फ्लावर क्रिएट किए हैं। आज हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने फ्लावर क्रिएट किए हैं। अभी हम जो फ्लावर के बाद का बेसिक स्टेप है वो सीखेंगे। उसके लिए हमें नॉर्मल सी सब में अलग अलग तरह की हमें मैंगो ड्रॉ करनी है।
जिस तरह मैंगो अलग अलग आती है उसी तरह की हमने यहाँ पे अलग अलग तरह की मैंगो ही ड्रॉ करनी है, मैंगो जैसी डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने पहले ले लिया बड़ा सा कर्व, एक मिनट, फिर ले लिया स्पाइरल और यहाँ से इसको जॉइंट कर दिया। फिर इस तरह का ही हमने फिर से कर्व लेके एक स्पाइरल एस ड्रॉ किया है, स्पाइरल वाला एस ड्रॉ कर लेना है हमें और यहाँ से फिर से एस ड्रॉ करना है। इसमें हमने कर्व लिया है, इसमें हमने कर्व नहीं लिया है। फिर ये दोनों स्पाइरल वाले हो गए। अभी हम बिना स्पाइरल के भी बना सकते हैं। ये कर्व ले लिया और ये बिना स्पाइरल का हुआ। यहाँ पे भी हम ये जो जगह है वहाँ पे इस तरह का स्पाइरल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने बड़ा वाला स्पाइरल ले लिया, ये कर्व लेके और दूसरा भी उसके साथ ही ले लिया हमने। यहाँ पे ऊपर भी हमने स्पाइरल लिया, यहाँ पे हम नीचे भी स्पाइरल ले सकते हैं और स्केलअप करके एक अच्छी सी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये सब की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी अच्छी तरह से आएगा। प्रैक्टिस के बगैर ये अच्छे से नहीं आएगा। एक और ये सिंपल सा, एक मिनट, हाँ, ये सिंपल सा हमने यहाँ पे कर्व लेके बना दिया और दूसरी लाइन भी हम इसको नीचे खींचते हुए फिर इस तरह का भी हम पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे स्पाइरल, स्कैलप और जो हमने यहाँ पे अलग अलग तरह के फ्लावर सीखे हैं उसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देख लो आप, ये हमारा बंच रेडी हो गया सिंपल सा। इस तरह का फिर से हम ड्रॉ करके दूसरी डिज़ाइन देखते हैं। यहाँ से हमें खींच के ले जाना है। इस तरह का भी हम बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हम उसको डिज़ाइन देने के लिए इस तरह का डॉट दे सकते हैं। एक मिनट, या फिर हमने पहले सीखी थी लीव्स की पैटर्न, वो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कुछ इस तरह यहाँ से यू ले जाके प्रेस करके हम
लीव्स वाली पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। आप सबको दिख रहा है या मैं लाइट स्टार्ट करूं? और लाइट स्टार्ट रखो या आप सबको दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है आप सबको? ये परछाया पड़ रहा है। ओके, अब हम ये मैंगो के मैं हम यहाँ पे मैंगो के शेप में ही पीकॉक जैसी डिजाइन। ओके, सॉरी गाइज। इस तरह का हमने पहले एस ले लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने कर्व लेते हुए इस तरह का छोटा सा पीकॉक ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। पहले हमने कर्व वाला एस लिया, फिर उसके बाद इसको खींचते हुए बड़ा वाला स्पाइरल, और इस तरह हम पीकॉक की डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। उसके बाद फिर से हमने एस ले लिया और यहाँ पे ऐसे पैटर्न भी हम बना सकते हैं। फिर एक यूं बड़ा वाला सा सर्कल हाफ लेके इस तरह की डिज़ाइन भी हम अरेबिक मेहंदी में यूज़ कर सकते हैं। यूं बड़ा वाला हाफ सर्कल ले लेना है हमें। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से दिखाती हूँ। ये हमने एस ले लिया, यहाँ हम फिर से एस ले सकते हैं या फिर ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्पाइरल भी ले सकते हैं, बिना स्पाइरल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दूसरी डिज़ाइन भी बना सकते हैं। यहाँ पे हाफ लेके भी कर सकते हैं।
यहाँ पे हम इस तरह के जो हमने बेसिक में सीखे थे वो लीव्स भी बना सकते हैं। ये सब पैचेस हम अरेबिक मेहंदी में यूज़ कर सकते हैं। ये सब अरेबिक मेहंदी के पैचेस है जो हम नॉर्मल सा फ्लावर क्रिएट करके उसके बाद इस तरह का पैचेस ड्रॉ कर सकते हैं और डिज़ाइन बना सकते हैं। कल के क्लास में हम सीखेंगे कि पूरा डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। पहले हाफ आवर हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे पैचेस की, और उसके बाद मैं आपको हार्ट ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि हम हार्ट में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहीं पे भी हम जो थिक थिन वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं कि हमने ये 4 लाइन ड्रॉ कर दी, थिक थिन स्कैलप, ये हमने स्कैलप ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे हाफ फ्लावर हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह का। हाफ फ्लावर ड्रॉ करके स्टार्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम थिक लाइन ले लेंगे और फिर जो हमने यहाँ पे पेजेस सीखे हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे स्कैलप, स्पाइरल स्कैलप, इस तरह के पैचेस बनाना हम कल की क्लास में सीखेंगे। आज हमने लोटस फ्लावर्स क्रिएट किए हैं अलग अलग तरह के। फिर हमने जो बेसिक अरेबिक मेहंदी के स्टेप है जो हम मैंगो की तरह ड्रॉ कर सकते हैं वो स्टेप किए हैं। कल हम इस तरह के पैचेस सीखेंगे क्लास में, और एक हार्ट में क्रिएट करके दिखाऊंगी आपको। तो अभी इसमें आप सबको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कर सकता है।